मैं चाहता हूं आप बताएं, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है सर। आपने पार्टी, जिस पार्टी को मां कहते हैं, आप कहते थे, उसको छोड़ दिया एक व्यक्ति विशेष की वजह से। तो मैं नहीं समझता अब यहां पर पर्दा कोई रखना चाहिए। बिल्कुल प्लीज गो ऑल आउट। आप जरूर किसी ना किसी का नाम तो बताएं ताकि हम सावधान हो जाएं उनसे। रॉकी जी, मैं नाम लेके उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, और वही लोग आज, अगर आप पार्डर के सही में हित चिंतक हैं तो पार्डर को आगाह करें प्लीज। मेरे ख्याल से कुछ लोग अठोली से हैं, कुछ इश्तिहारी से हैं, ये पार्टी के ओहदों पे भी हैं इस वक्त, और आपके जनाब जो यहाँ के कुछ गवर्नमेंट के ओहदे हैं उन पे भी बैठे हुए हैं। हाँ, ऑफिशियल्स भी हैं। एसटी किसी की देन है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी जी की देन है। एमएलए का फर्ज होता है पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और डीसी का से पहले भी तो कह सकते थे कि ऐसा घोटाला हो रहा है और यहाँ के जो 4-5 लोग हमारे लिए जो पार्डर के लिए अच्छे नहीं, आप ये पहले भी बता, तब आप भी पार्टी में थे, इसलिए शायद आपने नहीं बताया क्या? एक बात बोलूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, मजबूरियां तो हैं आपकी कुछ ना कुछ। वो भले भांति इस बात का पता होगा कि पार्टी का भी तो ये डिसीजन हो सकता था कि सुनील शर्मा को पार्डर से मैंडेट दिया जाए। उनका स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, क्योंकि वैसे तो हैं ये पार्डर नागसेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ हट्टा जो है पार्डर में लगता है, तो वो भी तो एक चीज़ हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या उन्हें भगोड़ा कह सकते हैं, या किश्तवाड़ में जिस तरह से किलिंग हुई है उस हिसाब से शायद पार्टी को लगा हो कि एक शहीद की बेटी को आगे करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो क्या ये सुनील शर्मा का अकेला डिसीजन था कि उनको टिकट दिलाना वहाँ से और खुद यहाँ से लेना? इसकी पार्टी से कोई नाराज़गी है? बिल्कुल नहीं, पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं। इस वक्त आप देख रहे क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क और आज हमारे साथ एक खसूसी मेहमान जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूशनली डिमार्केटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है, पहली बार जो बनी है और पहली बार यहाँ से कैंडिडेट जो है उनका निर्वाचन हुआ है, कुछ को पार्टियों का टिकट दिया गया है। तो वैसे में कुछ लोग जो हैं इंडिपेंडेंट तरीके से जो है ग्राउंड में लड़ने आ गए हैं और अपने संविधान के हिसाब से दिए गए पावर्स को, जो वेस्टेड जो हर एक नागरिक में है, उनको जो एक्सरसाइज करने आ गए हैं और लोगों के हितों की बात करने के लिए लोगों ने फॉर्म भरा है। बात कर रहे हैं रॉकी गोस्वामी जी की। भारतीय जनता युवा मोर्चा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी, और उसकी सबसे बड़ी बीजेवयम भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं की ऐसी विंग जिसका लगातार 2 टेन्योर इन्हें एज ए अध्यक्ष इन्होंने सर्व किया है। और एक क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं किश्तवाड़, जिसे हमेशा से कहा जाता है, वहाँ से 2 बार लगातार जो इनका चयन किया गया और इन्होंने अलग अलग कीर्तिमान ज़रूर स्थापित किए हैं अपने रहते हुए। ये ऐसी ऐसी जगहों पर भी गए हैं कि जहां पर शायद आज तक कोई बीजेएमआईएम का प्रेसिडेंट नहीं जा पाया। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनके वो मुद्दे हैं कि इतनी लंबी जो इनका कार्यकाल, उनका कार्यकाल जो रहा एज ए प्रेसिडेंट, आज क्यों उस चीज़ को छोड़ करके ये अपने ही नेता के विरुद्ध जो है इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनके खिलाफ जो है शंखनाद इन्होंने बोल दिया है। पाडरी समझते भी हैं, पाडर में इनकी रिश्तेदारी भी है, पाडर में ससुराल भी है, उस एंगल से जो है, और एक कदावर नेता माने जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने इनको देखा हुआ है जहां पर ये हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करते हैं और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आइए इन पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हैं कि क्या कहना है रॉकी गोस्वामी जी का। भाई साहब, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, आपने जो है पर्चा भरा है और हम देख पा रहे हैं आपकी रैलीज, आपको ठीक जन समर्थन जो है लोगों का मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि इसे हम संक्षेप में रखें। किस तरह का जन समर्थन आपको अभी तक मिल रहा? आप प्रवास पर हैं, गांव में जा रहे हैं अपने कैंपेन के लिए, और ज़रूर इन मुद्दों के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर आपको ये स्टेप, ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेना पड़ा कि जहां पर आपने माननीय शर्मा जी को कहा कि वो किश्तवाड़ को छोड़कर भाग गए हैं, और ऐसा क्यों कि आप ये कह रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ जाओगे मैं भी वहीं वहीं पीछे पीछे आऊँगा? क्या ये कोई पर्सनल रंजिश है जो आप उन्हीं के पीछे हर जगह जा रहे हैं, या एक पूरा निज़ाम जो मैकेनिज़्म पार्टी का है उससे आपकी नाराज़गी है? भाई साहब, जैसे आपने कहा, जो मेरा पहले भी इस पे स्टेटमेंट रहा है कि किश्तवाड़ के साथ धोखा हुआ। किश्तवाड़ के लोगों ने जिनको अपने सर का ताज, अपना मान, अपना सम्मान सब कुछ दिया, उनके लिए किश्तवाड़ का युवा, किश्तवाड़ का हर एक नागरिक अपनी जान देने को हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन जब आज जिस प्रकार वो अभी
अपनी स्पीचेस में आप देख रहे हो बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सजाद अहमद किचलू कह रहा है कि वो 8 तारीख के बाद दिखा देगा। भैया अगर 8 तारीख के बाद दिखा देगा तो आप वहां बैठ के उसे हराइए ना। आप पार्डर बैठ के क्या स्पीचेस कर रहे हो? आप तो उन्हें छोड़ के खुद भाग गए हो। हम तो इसी चीज से नाराज हैं क्योंकि हमने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में रखी थी। हमने क्या, पूरे किश्तवाड़ ने। आप हमारे आइडियल हुआ करते थे, आपको हमने हिंदुत्व का चेहरा माना था, लेकिन ये सरासर झूठ निकला। सरासर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक खूबसूरत तरीका लगता है आपने अपनाया हुआ था, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं। अगर आज सजाद अहमद किचलू को कोई हरा सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ सुनील शर्मा किश्तवाड़। पार्टी से कोई नाराजगी है? बिल्कुल नहीं, पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं। जितना मान सम्मान हमें मिलना चाहिए था मिला, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मनोपली हुई। किसी कारण हमेशा हमें उसी स्थान पे रखा गया और हमें आगे बढ़ने का अवसर बहुत कम देने लगे। जिस प्रकार आपने पीछे देखा होगा, मैं संक्षिप्त में कहूँगा, अगर मेरी ये जो लड़ाई का मुख्य कारण अगर कुछ रहा होगा, वो कारण सिर्फ और सिर्फ किश्तवाड़ में जो गौ हत्या पीछे हुई, पुछाल नामक एक गांव में जो एक गौ हत्या हुई। हिम्मत जी जिस प्रकार, भीम जी जिस प्रकार ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुत्व की, जिस प्रकार ये बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन जब मैंने गौ हत्या पे प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश की। इवन ऑर्डर तक बना दिया गया मेरा पार्टी से निकालने के लिए। बेशक बीच बचाव होते ही हुआ, लेकिन इलेक्शन आगे थे, इस कारण ये मुझ पे कोई एक्शन नहीं ले सके। अदरवाइज जो हिंदुत्व का ड्रामा जो क्रिएट कर रहे हैं, ये लोगों को दिखा रहे हैं, ये सब बकवास है। लेकिन जो मैंने गौ हत्या पे प्रोटेस्ट किया, मैं मानता हूँ गाय मेरी माँ है। अगर मेरी माँ की कोई हत्या करेगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रोटेस्ट किया और मैंने उस आदमी को जेल भिजवाया और उसको पीएसए लगवाया। मुझे ये डर नहीं रहा, खौफ नहीं रहा कि मुझे पार्टी कोई एक्शन करेगी, मुझे निकालेगी, क्योंकि पहले मैं हिंदू हूँ, पहले मेरा देश है, पहले मेरा समाज है, फिर मेरी पार्टी है, फिर सेल्फ है। ये मैंने बचपन से सीखा है, मैं इसी पे अमल करता हूँ। रॉकी जी देखिए, चूंकि आप पार्टी के अंदर रहे हैं तो आप अंदरूनी सिस्टम को जो है बहुत अच्छे से, एक निज़ाम जो तो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने बताया कि पार्टी से आपको नाराज़गी भी नहीं है। तो यानी आपने पीछे भी हमने देखा, आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ किया कि वन मैन शो, यानी एक व्यक्ति विशेष से आपको प्रॉब्लम है, उनके वे ऑफ कंडक्ट जो उनका, उससे प्रॉब्लम है। आपको भले भांति इस बात का पता होगा कि पार्टी का भी तो ये डिसीजन हो सकता था कि सुनील शर्मा को पार्डर से मैंडेट दिया जाए, उनका स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, क्योंकि वैसे तो हैं ये पार्डर नागसेंसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, यहाँ हट्टा जो है पार्डर में लगता है, तो वो भी तो एक चीज़ हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या उन्हें भगोड़ा कह सकते हैं, या किश्तवाड़ में जिस तरह से किलिंग हुई है उस हिसाब से शायद पार्टी को लगा हो कि एक शहीद की बेटी को आगे करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो क्या ये सुनील शर्मा का अकेला डिसीजन था कि उनको टिकट दिलाना वहाँ से और खुद यहाँ से लेना? इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये आला कमान के डिसीजंस रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस प्रकार पूरे किश्तवाड़ को, फिर इसमें हम सुनील शर्मा को कैसे ठहरा सकते हैं अगर ये पार्टी का डिसीजन है? पूरे किश्तवाड़ को सुनील शर्मा जी कहते हैं कि मैं कश्मीर का प्रभारी हूँ, मेरे डायरेक्ट अमित शाह जी से लेजान है। पूरे आपको भी पता होगा, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है कि जम्मू कश्मीर का शायद सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। ऐसा कभी हो सकता है कि उनके ज़िला में किसी को टिकट मिले और उनको खबर न हो, या उनको राय लिए बिना ये टिकट दी जाए? ये सरासर अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और तो और हमने पहले भी कहा, जिनको टिकट दी किश्तवाड़ में, वो तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि शहीद की बेटी है, शहीद की बेटी है, हमारी बहन है। हमने पहले भी कहा, हम देखो अब ओपन तो नहीं आ सकते, लेकिन जो हमारा अधिकार है वोट का, वो हमें पता है क्या करना है। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार मेरा उठने का एक और एक मतलब है कि पार्डर के लोगों को बेवकूफ़ न बनाए।
पाडर की जनता बहुत बोली बाली है। मगर पाडर के लोग खुश हैं सर। आपको ये भी पता है कि चुनावी से समीकरण हम कर रहे, ग्राउंड पे जा रहे हैं, काफ़ी भारी जन सैलाब जो देखने को मिल रहा है। और पाडर में आपको भी पता है, आप भी प्रवास पर आते जाते रहे हैं, पाडर के हर गांव में गए, कि यहाँ पर एसटी मिलने का काम हुआ जिसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा आईटीआई भी दिया गया, काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं और पाडर गढ़ भी माना जाता है। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी भी आई है जिसमें मैं समझता हूँ आगे से एसटी रिजर्वेशन होने वाला है, जो फिर पाडर का कैंडिडेट ही आने वाला है। तो किस हिसाब से आपको लगता है कि पाडर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? कृपया पाडरियों की भी हेल्प करें। बिल्कुल। सबसे पहली बात, जिस प्रकार आपने कहा कि पाडर के लोगों का भी जन समर्थन मिल रहा है, पाडर के सिर्फ 5 लोगों का जन समर्थन है जिनको कंपनियों से पूरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो पाडर के नेता बने फिरते हैं। वो पूरे क्या आप उनका नाम लेना चाहेंगे? नाम जग जाहिर है, पूरी पाडर की जनता। हम 4-5 लोगों में किसी का, अब मैं चाहता हूं आप बताएं, क्योंकि ये लड़ाई आर पार की है सर। आपने पार्टी, जिस पार्टी को मां कहते हैं, आप कहते थे, उसको छोड़ दिया एक व्यक्ति विशेष की वजह से। तो मैं नहीं समझता अब यहाँ पर पर्दा कोई रखना चाहिए। बिल्कुल, प्लीज गो ऑल आउट। आप जरूर किसी न किसी का नाम तो बताएं ताकि हम सावधान हो जाएं उनसे। रॉकी जी, मैं नाम लेके उनकी वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है। और वही लोग आज, अगर आप पाडर के सही में हित चिंतक हैं तो पाडरियों को आगाह करें प्लीज। मेरे ख्याल से कुछ लोग अठोली से हैं, कुछ इश्तियारी से हैं, ये पार्टी के ओहदों पे भी हैं इस वक्त। और आपके जनाब जो यहाँ के कुछ गवर्नमेंट के ओहदे हैं उन पे भी बैठे हुए हैं। हाँ, ऑफिशियल्स भी हैं। सबको पता है कि किस प्रकार उनकी मदद हो रही है। क्या रॉकी गोस्वामी, माफी चाहूंगा, क्या रॉकी गोस्वामी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पाडर नागसेनी विधानसभा से बीडीसी डीडीसी को भी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं? देखो, रही बात उनके इशारे की तरफ, वो अगर इसमें मुलविस होंगे तो वो बुरा मानेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो खुद जानेंगे। तो वो कंपनी से भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि अब पाडर के लोग वैसे सीधे नहीं, यहाँ भीम जी भी रहते हैं जो कंपनी से उनका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि सप्लाई किसको किस प्रोजेक्ट में कितनी है। वो आप कभी भी निकाल सकते हो, इसमें आप सक्षम हो। इसके अलावा रही बात एसटी की, मेरे पाडर के भाइयों की एसटी के लिए 3-3 हजार रुपया लिया जाता है। बिल्कुल लिया जाता है। उनको 5-5 हजार लिया जाता है, उनको सताया जाता है, पीछे घुमाया जाता है। यह है एसटी देने का फायदा। आप किस बात की बात करते हो? आपने एसटी का कोटा 10% कम किया लेकिन इसमें मैं समझता हूँ सुनील शर्मा की गलती तो नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट दे देते हैं तो वो उसको संचालन करना वो उनका काम नहीं है, वो ग्राउंड लेवल के लोगों का काम है। आप बात पे, सही बात पे आए। अगर यहाँ पे एसटी किसी की देन है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देन है। यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नरेंद्र मोदी जी की देन है। एमएलए का फर्ज होता है पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और डीसी से काम लेना, और इनमें सुनील कुमार शर्मा नाकाम हो चुका है। एमएलए तो वो 2-2.5 साल ही रहे सर। वही थे। और एमएलए की देखरेख, जो उसके इख्तियारात होते हैं, जो उनकी पावर्स होती हैं, उन्हीं के पास थी ना। हम तो पार्टी का काम कर रहे थे ना भैया। नहीं, बट पार्टी ओहदा नहीं था, एमएलए वो थे नहीं सर। सरकार गिर चुकी थी और गवर्नर राज की गोद में सुलाया गया था जम्मू कश्मीर को काफी देर। एमएलए के शक्ल और सूरत से ही देखा, देखने से नहीं होता, शायद उनके पास वो इख्तियारात नहीं थे कि वो डीसी को पकड़ पाएं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो एमएलए के पास एक फॉर्मल एक स्टैंप होती है, या एक वो किसी को अंदर करवा सकते हैं? एक्स एमएलए तो थे, एक्स एमएलए हैं, उसमें भी काफ़ी पावर होती है और नाम रुतबा होता है। कि जम्मू कश्मीर तक बीजेपी की हुकूमत है, एक्स एमएलए रहे, काम उन्होंने कराने हैं, और काम तो बड़े बखूबी कराए उन्होंने। उन्होंने तो पलाली मेरी माता बहनों पे लाठीचार्ज करवाया, और तब कंडक्टर के साथ मिल गए। हद है। आप बोलते हो तरक्की हुई है, लेकिन ये चीज़ें आप पहले भी तो कह सकते थे कि ऐसा घोटाला हो रहा है, और यहाँ के जो 4-5 लोग हमारे लिए जो पार्टी के लिए अच्छे नहीं, आप ये पहले भी बता, तब आप भी पार्टी में थे, इसलिए शायद आपने नहीं बताया क्या? एक बात बोलूं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, मजबूरियां तो हैं आपकी कुछ ना कुछ। हमें भी बड़ा टॉर्चर किया गया, हमें भी सताया गया,
वरना कोई भी आदमी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता है। हमारे साथ भी उन लोगों ने ऐसा किया है कि जो मैं मीडिया के सामने बयान नहीं करूंगा अभी, शायद आने वाले वक्त में वो सब खुलासे करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ हमेशा हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं को ही ठगा जाता है। मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझसे ये झूठ बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप यहाँ पे हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हो, 99.9% पॉपुलेशन पाडर की हिंदू पॉपुलेशन है। अगर आप यहाँ हिंदुओं से वोट लेते हो, नागसिनी में हिंदुओं से वोट लेते हो, तो मुझे ज़रा बोलो, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, वो टप्पल और लोन कौन है जिनके साथ आप डल लेक पे बैठ के इंजॉय करते हो, वहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते हो, और हमारे लोगों को 20,000 जो डेली वेजर कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे लगाओगे उसको भी सिग्नेचर दे के लगाओगे, और करोड़ों की डील टप्पल और लोनों से करोगे, और हमें हिंदुत्व का पाठ सिखाओगे। अजीब समस्या बनी बैठी है। आज आप शहीद याद करोगे, जब अनिल जी की शहादत हुई कहाँ थे तब आप, चंद्रकांत जी की शहादत थी कहाँ थे तब आप। अजीब सी बात है, आज आप उन शहीदों को उनका नाम यूज करोगे। मेरी रिक्वेस्ट है उनके घर वालों से भी कि शहीदों का नाम यूज करने मत दो इलेक्शन के लिए। आप मुझे बोलो, यहाँ शरोत कांड हुआ, यहाँ कितनी किलिंग्स हुई पाडर में, आप मुझे बोलो क्या सुनील कुमार शर्मा आज तक यहाँ उन शहीदों के लिए कभी कहीं शहीदी दिवस मनाया? आप मुझे बोलो कभी उनके नाम की कैंडल जलाई पाडर में? क्या उनके घर वालों की सुध ली कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, उनकी बीवियां किस हाल में जी रही हैं, उनकी बूढ़ी माँ क्या कर रही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए आज पलाली जाएंगे और बोलेंगे मेरी माएँ मेरे भाई जवान शहीद हुए थे। ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? एक ट्रैक पे रहो ना, या तो लोनों की बात करो, टपलों की बात करो, यहाँ आके भी बोलो ना मेरे पार्टनर टपल हैं, हमारे पार्टनर टपल हैं, यहाँ आके भी ये बोलो, फिर देखो वोट कैसे मिलते हैं। इनको बोलो डेवलपमेंट क्या है। इधर पाडर आके आप हिंदुत्व का राग लगाओगे और नागसिनी जाके उनके साथ चाय पियोगे, उनके साथ ड्राई फ्रूट खाओगे बैठ बैठ के। ये क्या दोहरा चरित्र रखा हुआ है? अपनी छवि स्पष्ट कीजिए जनाब। ये किश्तवाड़ आपकी छवि देखना चाहता है, जो आपने इनके सामने गड़ी हुई है एक छवि। हमने देखा है जो आज आपके साथ कुर्सी पे बैठे हैं उन्होंने क्या कमाया है, और जो नीचे लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं। आप बागी क्यों हुए, ये थी डिस्कशन इस पे कि क्या वो वजूहात रहे, क्या वो रीजंस रहे। एक आखिरी प्रश्न इसी कड़ी में और ये पूछूंगा कि जिस तरह से आपने समीकरण बताया या एनालिसिस विश्लेषण जो किया कि पार्टी के अंदर किस तरह से जो है लाल फीता शाही रेड टेपिज्म कहें या फिर वन मैन शो जो है रन किया जाता है, क्या ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ इकाई में भी होता है, हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, या सिर्फ पाडर में ही यह दिक्कत है यहाँ की इकाई में? सिर्फ पूरे किश्तवाड़ में चल रहा है, पूरे किश्तवाड़ में इस वक्त यही चल रहा है। और हम चाहते हैं, मैं बिल्कुल निश्चय किया हुआ है मैंने कि मैं जैसा था जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मेरी जो छवि, जो इज्जत, जो मान, जो सम्मान मुझे समाज ने दिया है, मैं उसी पे हमेशा टिका रहूंगा। ये जो अपनी हिंदुत्व की लड़ाई है, मैं चाहे अकेला पड़ जाऊं लेकिन ये हिंदुत्व की लड़ाई मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम शायद पैदा ही इस मातृभूमि के लिए हुए हैं। हमने अपनी जवानी के 40 साल देश के लिए दे दिए, अब बचे हुए हैं 10-20 साल। ये भी देश के नाम चले जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैं बार बार यही कहूँगा, आज तक पाडर में राशन याद नहीं आया। आज तक मैं को एक बड़ी परसों की गप सुनाता हूँ, एक जो मेरे साथ सामने सामने हुआ। मैं जू ही ऊपर चढ़ा मचेल के लिए, उस दिन राशन सप्लाई वहां पहुंची, इतना डर इनको लग चुका है। आज तक वहां पे इतनी देर से राशन ही नहीं चढ़ा। बट अगर राशन नहीं तो फिर लोग क्या खा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। यही मैंने कहा ना,
इस इलाके को अगर कोई बचा रहा है, कोई चला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ चंडी है, जिनके बलबूते पे ये लोग पल रहे हैं, जिनके बलबूते पे ये लोग खाना खा रहे हैं। अन्यथा इन लोगों का जीना बहुत मुश्किल था। ये 10 रुपए का नोट नहीं देख पाते मेरे भाई। देखिए, आप पार्टी के पदाधिकारी रहे, इसलिए आपसे थोड़ा सवालात भी हमारे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली बनिस्बत इसके कि अगर कोई अपोजिशन पार्टी का रहता तो शायद उनसे हम ज़्यादा सवालात नहीं करते, इसलिए आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि अगर राशन जहाँ पर नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटलों में स्टाफ भी नहीं होगा, स्कूल में स्टाफ भी नहीं होगा, हर जगह पर। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है फिर, या स्कूलों में अगर स्टाफ नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो फिर बच्चे कॉलेजों तक कैसे पहुंच रहे हैं और यहाँ से केएस भी कैसे निकल करके आ रहे हैं। तो एकदम से सिरे से नकार देना कि कुछ भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही। आप खुद चलिए, मैं आपके साथ आता हूँ। अगर आप मुझे उस लेवल का एजुकेशन सेटअप यहाँ पे दिखाओगे, आप खुद बाहर से पढ़े हुए हो, जिस लेवल का सेटअप होना चाहिए था एक एमएलए का जो काम बनता है, अगर पाडर में उस लेवल का एजुकेशन सेटअप आप मुझे दिखाओगे, आप मुझे जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ मानते हैं क्या, आपके कुछ असंभव काम भी जो लग रहे थे वो हुए हैं? हाँ, मोदी जी ने दिए हैं, अमित शाह देना उन्होंने ही है, लेकिन एक देखिए, ये बात होती है मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू। अच्छा, जो मोदी जी करेंगे उसका क्रेडिट ये ले लेंगे। वो तो सर जाहिर सी बात है, और अगर जो- केंद्र से कोई जो काम होता है तो वो प्रतिनिधि जो लेता ही है काम- लोकल। जो काम इनका है और उस काम को ये बोलेंगे हम तक है ही नहीं, वो काम अपने चमचों के लिए रखे हुए हैं। बीजेपी की आला कमान को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बीजेपी के संगठन के अंदर? बीजेपी से नाता तोड़ चुका हूं मैं, उन्हें कोई क्या दोबारा नाता बनाएंगे ऑन कैमरा? नेवर, नेवर एवर, आप कभी भी बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे? कभी भी नहीं, कभी किसी अपोजिशन पार्टी का हाथ पकड़ेंगे? कभी नहीं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस? कभी नहीं। क्योंकि अभी मैंने समाज सेवा की ठान ली है। ये इलेक्शन उनको हराने की ठान ली है। मैं निकल पड़ा हूं घर से। आप ही के बीजेवाईएम के कुछ सीनियर सदस्य भी ऐसा कहते हैं कि जी रॉकी गोस्वामी हैज़ बीन प्लांटेड बाय द अपोजिशन पार्टी एंड देयर हैज़ बीन ए एक्सचेंज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ मनी, कि आपको जो है पैसा दे करके वोट काटने के लिए अपोजिशन पार्टी ने लाया है। इस पे क्या कहेंगे? अभी पहले आपने अपने स्टार्टिंग में कहा कि 5 साल में जिला अध्यक्ष रहा। अगर पैसे की लालच मुझे होती, 5 साल में मैंने बहुत पैसा कमाया होता। आप मानोगे, मैंने कहा ना, मैं अपने घर और परिवार का खुलासा शायद अगली बार करूंगा आपसे 10 या 11 तारीख को। मैं आपको बता दूंगा कि रॉकी ने अगर पैसे के लिए कभी ज़िंदगी में काम किया होता, आज मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी ऐशो इशरत होती। गाड़ी है आपके पास? भाई साहब, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, ये माँ चंडी की कसम है। वो भी मुझे अपने घर वालों का भाई का एक वो है, उस हो सकता है वो चला। इलेक्शन कैंपेन में जो खर्चा हो रहा है वो कैसे होगा सर? हाँ, इसका मैं कल वो शायद 10 तारीख को हमारी मीटिंग है, उसमें भी बता दूंगा। मुझे दोस्तों का प्यार मिला, मुझे समाज के लोगों का प्यार मिल रहा है, और जितनी मेरी औकात थी उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल रहा है, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और ऐसे साथी मेरे साथ टिके हुए हैं जो आपने भी देखा, अभी होटल पे नमकीन चाय और मैगी से गुजारा कर रहे हैं। हम उससे ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी यकीन है कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और पार्टियों को कभी भी किसी के हाथ बिकने नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की लड़ाई है। अगर वो यहाँ आया है सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए आया है, ना कि पार्टियों के लिए आया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे जम्मू कश्मीर की सबसे रिचेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है। आखिरी कड़ी में एक आध सवाल और कि क्या देखते हैं आप, ग्राउंड पे आप कर रहे हैं भ्रमण इधर उधर का पार्डर का, क्या लगता है आपको, आप अपनी जीत को देखते हैं कहीं, या आपको लगता है कि ये सिर्फ बागी आप बने हैं तो आपने, या जीत के आसार आपको दिख रहे हैं, और क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? जिस प्रकार अभी मेरा जाना हांगो हलोती, लुसैनी, मचेल, हमोरी,
चिशोती, अमीद्रोंग, ल्योंडी, शोंडी, लिगरी साइड अभी जा रहे हैं मस्सू। अभी तक का जो मेरा अपना ओपिनियन है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ज़्यादा युवा कल रात को भी हमारे साथ ज्वाइन हुए। बड़ा पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिस्पांस है और मैं बड़ी श्योरिटी और गारंटी और बड़े होशो हवास में आपको आज बता दूं, सुनील कुमार शर्मा ये सीट हार चुका है। ये मैं बड़े दावे के साथ जीत कौन रहा है, सवाल ये भी है। जीतेगा राखी गोस्वामी। अगर आप युवा की बात करते हैं कि युवा की लहर चलने वाली है, तो श्रीकांत राठौर भी मैदान में है। श्रीकांत राठौर जी भी मैदान में है। उन्होंने भी, वो भी सनातन की बात करते हैं। अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर वो भी इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा इनिशिएटिव है, युवाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने देखा, क्योंकि मैं बड़ी बार जब मीटिंग में वहाँ गया था, उन्होंने हमेशा मुझे टोका था। हर बात पे वो चिशोती की बात करते थे। अगर मकसद दोनों का एक है तो मिल क्यों नहीं जाते फिर दोनों? वो अगर बात होगी आगे, अगर युवाओं की बात मिलती है तो अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मेरा हमेशा मानना है कि पाडर के लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा, मैंने यहाँ शादी की है, ये मेरा मानना अपना है। हाँ, और सालों साल का नाता रहा है आपका। आऊँ पाडरी जय हिंद, ये भी आपको पता ही है, शायद पाडरी में यही बोलते हैं। तो बड़ा इज्जत मान सम्मान मुझे पाडर के लोग देते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनको। अकेले निकला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। यही मेरा हाल है। अकेले घर से आया था, लेकिन यहाँ तक कारवां बन गया। मुझे अभी नागसिनी भी लोगों ने बुलाया है, वहाँ के लिए भी चल पड़ा हूँ। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य अचीव करना है। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास बातचीत, एक खास स्पेशल, एक विशेष साक्षात्कार, रॉकी गोस्वामी, एक युवा चेहरा। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास रहा है कि जब जब भी अगर जो है लाल फीता शाही बड़ी है, तो कोई ना कोई वहाँ पर निकल करके बगावत के सुर जो है वो रखता है सामने और बागी बनता है। और उसके परिणाम कभी कभी बहुत अच्छे भी आए हैं। और समाज का जो है कष्टों का निवारण ऐसी सिचुएशन में उन लोगों ने और स्पेशली युवाओं ने किया है। कहते हैं जिधर जवानी चलती है उधर ज़माना चलता है। तो एक बार फिर से यहाँ पर जवानी चल रही है पाडर में, चुनाव के क्षेत्र में, चुनाव के इस रण में, और रॉकी गोस्वामी ने भी इसमें हुंकार भरी है। काफ़ी पर्दे जो है आगे ये हटाने वाले, ऐसा इनका कहना है। और गंभीर आरोप इन्होंने पाडर नागसैनी के सुनील शर्मा कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से उन पर भी लगाए हैं। हम शुभकामनाएं देते हैं सभी उन लोगों को, और ये भी कहते हैं कि कृपया जो भी जीते, आखिरकार लोगों का काम होना चाहिए, धरातल की सच्चाई पर लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए। ऐसी और भी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहें क्लिफ हैंगर्स न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।